भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव कट सकते, मर सकते। गाय का खटाल है 10 नंबर में, उसका गोबर मिला होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आखिर सीबीआई भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। इस 15 वर्षों में जो गड़बड़ी हुई, क्या 15 वर्षों तक सीबीआई सोई थी या उन्हें मालूम नहीं था कि नौकरी के बदले जमीन लिया गया? तो 15 वर्षों तक सीबीआई क्या कर रही थी? अगर 15 वर्ष बाद सीबीआई की नींद खुली है तो क्या लालू प्रसाद जी के 16 ठिकानों पर रेड करके उनकी बच्चियों के सगे संबंधियों के यहां रेड करके बिहार के सम्मान को अपमानित करना चाहती है? नंबर 3, अभी तक जब किसी तरह के प्रमाण और संपत्ति इतने रेड हुए ईडी के, इनकम टैक्स के और रेल के, चाहे वो आईआरसीटीसी का हो या अन्य तरह का हो, लेकिन 1 रुपया भी लालू जी के आवास से और एक भी कागजात नहीं मिले। साढ़े 15 घंटे के रेड में सीबीआई को क्या मिला, ये सीबीआई को बताना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी लालू प्रसाद जी को जेल से बाहर रहते भय खाते हैं? कि लालू प्रसाद एक ऐसा नेता है देश में जो जेल से बाहर रहने पर, लोगों के बीच रहने पर पूरे विपक्ष को अकेले गोलबंद कर सकते हैं, उनकी सत्ता छीन सकते हैं। इससे मोदी सरकार घबरा गई है, जो केस करके फिर इन्हें जेल भेजने की तैयारी में है। उससे आगे क्या भारतीय जनता पार्टी बोचड़ा में हुए उपचुनाव से भयभीत हो गई है? सीतामढ़ी के लोगों से हम जानना चाहते हैं, बिहार के लोगों से हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके वोट से मोदी सरकार है और आपके वोट से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव है। आपके वोट का इस्तेमाल महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के लिए होना चाहिए, लोगों के विकास के लिए होना चाहिए, उनके जीवन को ठीक करने के लिए होना चाहिए। होकर खुदरा महंगाई आसमान छू रहा है, बेरोजगारी के 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। इन सभी सवालों को बिहार में प्रमुखता से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जब उठाते हैं तो देश की मीडिया इसे टेकअप करती है। और जो ताजा है जातीय जनगणना, जिस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने संघर्ष का बिगुल फूंका है, तो मोदी सरकार ने इन्हें डराने के लिए, इन्हें संघर्ष से पीछे हटने के लिए इस तरह से कायराना कार्रवाई करने का काम किया। तो हम जनता से यही जानना चाहते हैं, क्या विपक्ष अपना काम करना बंद कर दे? क्या आपको 1200-1300 रुपए मिल रहे गैस और 125 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर मिलने वाले डीजल पेट्रोल के खिलाफ विपक्ष आवाज बंद कर दे? क्या डेमोक्रेसी में जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाया जाए? 17 ठिकानों पर छापा पड़ा, कहीं भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे नेता के पास कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा क्या? लेकिन कहीं न कहीं इनके द्वारा 6:30 बजे से 8 बजे तक पूरी तरह से छेनी हथौड़ी के द्वारा तोड़ के अलमीरा को तोड़ा गया, वहां से भी कहीं कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने कितनी बार, लगभग 5-7 बार उनके घर पे रेड हो गए। लालू प्रसाद यादव जी पे संपत्ति से, आय से अधिक संपत्ति रखने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा उनको बाइज्जत बरी किया गया, जब उनके पास कोई अवैध संपत्ति नहीं है। और फिर जिस तरह से एक चुने हुए नेता को, जनता का जिसको समर्थन प्राप्त है, जनता का प्यार प्राप्त है, इस देश में गरीबों को मान सम्मान दिलाने का जिसने काम किया है, गरीबों को आवाज देने का जिसने काम किया है, आज बार बार उस आवाज को दबाने की जो का काम हो रहा है सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इन सवालों को लेकर हम कहाँ जाएं? हमारे नेता कहाँ जाएं?
इस देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। और हम लोग जनता के बीच में इन्हीं सवालों को लेकर जाना चाहते हैं कि हमारे नेता को इस तरह से क्यों ठगाया जा रहा है, उन पर द्वेष भावना से इस तरह से क्यों कार्रवाई की। क्या ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि गरीबों के हक के लिए अभी जो जातिगत जनगणना की आवाज उठ रही है, तो जातिगत जनगणना करो और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से बजट में प्रावधान करके उनको उनका हक और अधिकार दो। क्या ये उस आवाज को दबाने की साजिश है और इसलिए हमारे नेता पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है? इस देश की जनता को, इस राज्य की जनता को, इस सीतामढ़ी जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। जिस दिन लोकतंत्र में विरोधियों की आवाज को सरकारों के द्वारा, सरकार की एजेंसियों के द्वारा इस तरह से दबा दिया जाएगा तो लोकतंत्र में गरीब आदमी की आवाज कौन सुनेगा, उसकी आवाज कौन उठाएगा? इन्हीं सवालों के साथ हम लोग जनता के बीच जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग अगर इस बात को जायज समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई के द्वारा जो लालू प्रसाद यादव जी और